जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। 7 नवंबर को सन 2024 7 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में पदार्पण करेंगे। हालांकि 25-26 दिन का ही ये शुक्र का इसमें गोचर रहेगा, लेकिन फिर भी आप शुक्र से संबंधित कुछ विशेष उपाय कर लीजिएगा। शुक्र मामूली ग्रह नहीं है, शुक्र बहुत बड़े ग्रह हैं। सौंदर्य प्रसाधन के ऊपर शुक्र का आधिपत्य है। खुशबू में सौंदर्य या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अचार, मुरब्बे, खाने पीने की ऐसी बहुत सारे आइटम्स, इत्र, सेंट, कपड़े का व्यापार, फिल्म लाइन, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शुक्र का आधिपत्य है। दीपावली की जो लाइट्स होती हैं या कोई भी लाइट्स होती हैं, लाइट्स के ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य है। और जीवन में रोशनी आए, जीवन बहुत अच्छा सा महके चहके, उसके ऊपर भी शुक्र का अधिकार होता है। यानी कि आप बहुत हंसी खुशी से रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, जीवन सुंदरता के साथ व्यतीत हो, इसके ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। इसलिए शुक्र के हमें उपाय जरूर करने चाहिए। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। और अभी 7 नवंबर आने में समय है। उपाय जो होंगे वो 7 नवंबर के बाद जो भी शुक्रवार आएगा उससे आपको प्रारंभ करने होंगे। आज की तारीख है अभी 29 अक्टूबर। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कार्यक्रम आप हमारा बाद में भी सुन रहे हो। तो 29 अक्टूबर की भी एक खूबी होती है आज के दिन की। मतलब हम तारीख की बात ना करें, आज के हम प्रदोष की बात करेंगे, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पंचांग देखें। 29 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी। अब ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी होती है वो गौ पूजा के लिए होती है। ये भी ध्यान रखें, ये भी चीज़ अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी आएगी, प्रदोष तो बनेगी आपकी संध्या के समय के हिसाब से, लेकिन ये जो द्वादशी है इसमें गऊ के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही ऋषि मुनियों ने बताया है कि इस दिन का समस्त दूध उनके बछड़ों के लिए होता है, गऊ का। और गऊ से बने पदार्थ जो भी हों, पनीर हो, छेना हो, दूध हो, कोई भी प्रयोग में ना लाया जाए। आज गौ माता को प्रणाम ज़रूर करें। वैसे तो रोज़ करना चाहिए, लेकिन जिनकी भागती दौड़ती ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो चुकी है, तो कम से कम आज के दिन गौ के नाम से ग्रास ज़रूर निकालें और गौ माता को जाकर के वो ग्रास दें में उनके चरण छू सकते हैं तो ज़रूर छुएं और उन्हें आप प्रणाम करें। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि गौ माता के मस्तक के ऊपर हल्दी का तिलक किया जाता है या मेहंदी का तिलक लगाया जाता है, उससे भी हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब गौ माता की पूजा और गौ ग्रास आज के दिन बहुत श्रेष्ठतम फल देगा। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। 7 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शुक्र जिस समय राशि परिवर्तन करेंगे उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र वो भी आप देखें आप, हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति, चतुर्थ भाव में नीच राशि के मंगल, सप्तम में भी नीच राशि के सूर्य और छठा भाव रह गया उसमें केतु, अष्टम भाव में बुध और नवम भाव में जो धनु राशि के शुक्र और चंद्र इकट्ठे बैठेंगे। एकादश भाव में शनि और द्वादश भाव में आपके रहेंगे राहु मीन राशि के। कहने का भाव, ये जो ग्रहों की युति बन रही है, शुक्र का कॉम्बिनेशन जो बुध के साथ है ये कमज़ोर नहीं होता, बहुत अच्छा माना जाता है। अब शुक्र की युति चंद्र के साथ है, लेकिन चंद्र तो बहुत जल्द बदलने वाले ग्रह होते हैं। तो हालांकि शुक्र को ही यहाँ 25-26 दिन के लिए रहना है धनु राशि में, और धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो ये 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी का प्रभाव तो कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छा रहता है, किसी के लिए बुरा रहता है। कोई भी ग्रह सभी के लिए सेम कार्य नहीं कर सकता। क्यों? सबकी राशि अलग होती है, सबका समय अलग होता है, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है। कुंडली के हिसाब से किसकी कहाँ पर युति बनती है, किसकी कोई ग्रह दृष्टि किस प्रकार से बनती है, तो ये तो एक पूरा वर्क अलग अलग कुंडली के हिसाब से होता है।
मोटा माटी हम आपको इतना ही बता देते हैं, शुक्र का ये परिवर्तन अशुभ तो नहीं है, लेकिन इसे और शुभ बनाने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए। जैसे कि आपको बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं, हरी इलायची, हमने बुध में भी बताई थी आपको। ये हरी इलायची का जल आप शुक्रवार जरूर पीने के काम में लें। कैसे? आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, घर पे हैं, आप कांच के गिलास में एक हरी इलायची डाल दें, 1 या 2। वो इलायची वाला जल आप किसी भी समय शुक्रवार के दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः बोल करके पीजिएगा। क्यों? खुशबू में शुक्र का वास होता है और कांच का गिलास होता है, तो कांच जो होती है ये भी जो मेटल होती है शुक्र के अंतर्गत आती है, इसलिए ट्यूबलाइट्स हुआ, रोशनी हुई, ये सब शुक्र के अधिकार में आता है। अब आपको क्या करना है? हरी इलायची का जल पीजिएगा। ऐसा कितनी बार करना है? केवल 2 शुक्रवार कर लीजिएगा। 7 नवंबर के बाद जो शुक्रवार आता है वो, और उसके बाद का शुक्रवार, सिर्फ 2 शुक्रवार। और शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल प्रयास करें। किस समय? जिस समय सूर्य उदय होते हैं, उदय होते सूर्य के 1 घंटे के अंतराल में। जैसे अभी कहीं कहीं ठंड का भी मौसम आ गया है, तो सुबह जैसे 6:30 बजे सूर्य उदय होते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो आप 6:30 से 7:30 के बीच में शुक्र का बीजात्मक मंत्र जरूर पढ़ लें या शुक्र चालीसा पढ़ लें। अब बीजात्मक मंत्र क्या है शुक्र का? अभी बताया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप लिखें ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। पुनः सुने, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। ये शुक्र का बीजात्मक मंत्र है। इसको 5 मिनट 2 मिनट आप ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन कृमिश रंग के कपड़े, वाइट रंग के कपड़े, हल्के दूधिया से कपड़े या सुनहरे रंग के, गोल्डन रंग के कपड़े, इस प्रकार के कपड़े या कोई गोल्ड वगैरह ज़रूर पहनने का शुक्रवार के दिन प्रयास करना चाहिए। और अपना जो भोजन आप जो लेते हैं, दिन का भोजन या संध्या का भोजन, रात्रि का भोजन, उसमें भोजन के उपरांत थोड़े से गुलकंद का प्रयोग कीजिएगा। पान में डलता है ना, मीठा गुलकंद होता है, गुलाब के फूलों का बनता है, और गुलाब के फूल में भी खुशबू होती है, और खुशबू में किसका वास होता है? शुक्र का वास होता है। तो आप भोजन के उपरांत थोड़ा सा गुलकंद जरूर लें, और वैसे भी सुपाच्य दृष्टि से अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, बढ़िया रहता है। थोड़ा सा लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। और शुक्र के हिसाब से एक उपाय और आपको हम बता देते हैं कि खीर बना लें शुक्रवार के दिन। वो खीर पहले लक्ष्मी माता को भोग लगा दें या अपने इष्ट को भोग लगा दें, और बाद में वही खीर प्रसाद के रूप में घर में वितरण कर दीजिए। और जब वितरण करें या भोग लगाएं तो मानसिक रूप में ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः बोल दीजिएगा। शुक्रवार के दिन चांदी धारण कर लेना चाहिए। शुक्रवार के दिन गोल्ड पहनना भी शुभ होता है, चांदी पहनना भी शुभ होता है। तो बेटा आसान से उपाय है, और वैसे भी 25-26 दिन की बात है शुक्र की। इन उपायों में से जो भी आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। अब थोड़ा सा संदेश और सुन लीजिए। आज 29 अक्टूबर है, कल 30 अक्टूबर है, तो ध्यान रखना बेटे, कल धनतेरस मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर की धनतेरस रहेगी। 31 अक्टूबर की, हालांकि बड़ी दीपावली के लिए लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमने जिस प्रकार से शास्त्र को निर्णय सिंधु की बात करें, धर्म सिंधु की बात करें, जो हमारे जहाँ पेच फंस जाता है कई बार, तो वहाँ फिर निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु का सहारा लिया जाता है, और उसके आधार पर देखा जाता है। वो जो हमारे ऑथेंटिक ग्रंथ है, वो किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने तो लिखे नहीं है, वो हमारे बहुत महान ऋषियों की रचनाएं हैं। सबका अपना मत है। उस मत के हिसाब से जो हमारी दीपावली, बड़ी दीपावली बनेगी, वो 1 नवंबर की ही बनेगी। अब बहुत लोग कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ तो 31 अक्टूबर की कर रहे हैं, तो बेटा वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्र के हिसाब से चलें तो हमें 1 नवंबर का ही सब प्राप्त होता है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को रात को अमावस्या आ रही है, रात को अमावस्या में, अरे भैया पितृ पूजन भी तो होता है अमावस्या में, तो क्या रात को हम पितरों का पूजन करेंगे? आप खुद सोचिए। तो पितृ का पूजन सदैव दिन में होता है ना, दिन में, और दिन के हिसाब से अमावस्या हमें कतई भी प्राप्त नहीं हो रही है। 4 बजे के आसपास अमावस्या प्राप्त हो रही है, लेकिन जो पितरों का पूजन होता है वो दिन के 11-12 बजे के आसपास होता है, उस समय अमावस नहीं है। तो बेटा ये सब चीज़ें मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको भी अपने हिसाब से देखना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ हमें, वही वाली एक विज्ञापन आता था कि हर चीज़ दिखने वाली पीली है तो वो गोल्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि अमावस्या की रात आ रही है तो आज ही दीपावली मनाना है,
बाकी आपकी अपनी समझ है, आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन कायदे की बात है वो 1 नवंबर की दीपावली बनती है। तो यहाँ मैं बता रहा था कल धनतेरसी है, तो कल के हिसाब से भी आपको मैं बता देता हूँ। धनतेरसी के हिसाब से हमने धनतेरसी विशेषांक बना दिया है, जिन्होंने ना देखा हो वो देख लें, ठीक है। और अब रही बात 31 अक्टूबर की। 31 अक्टूबर की हम लोग रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, वो मनाएंगे। अब जब दीपावली बनेगी छोटी, उसमें दिए भी जलेंगे, सब कुछ होगा, है ना। अब रही बात 1 नवंबर की। 1 नवंबर में हमें सूर्य उदय के साथ भी अमावस्या तिथि मिलती है। शाम तक अमावस्या तिथि रहती है, और जो तिथि लंबे समय के हिसाब से हमें सूर्य के हिसाब से उदय में भी अस्त में भी प्राप्त हो रही है, और प्रदोष व्यापिनी इस हिसाब को देखें, वो भी हमें 1 नवंबर का ही महसूस हो रहा है, सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए सुबह में अमावस्या में ही हम अपने सब पितरों का पूजन करें। 11-12 बजे के आसपास पितरों के निमित्त हम जो भी हमसे बन सकता है, गौग्रास या जो भी आप अपने पितरों का पूजन करते हैं जरूर करें। सुबह उनके नाम से जोत लगाना चाहते हैं, पितरों के नाम से जोत लगाएं। पितरों को खीर अर्पण करना चाहते हैं तो खीर अर्पण करें। पितरों के नाम से 1 लोटे में जल डाल करके, उसमें काला तिल मिला करके, थोड़ा मिष्ठान मिला करके दक्षिण दिशा में की तरफ मुख करके हम लोग दें। तो ये देखो कितना अच्छा लगता है कि 1 नवंबर में हमें दिन में अमावस्या पूर्ण प्राप्त हो रही है। तो हम पितरों को भी, और देखो भैया, पितृ प्रसन्न है तो देव भी प्रसन्न है, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए पितरों को प्रसन्न रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अब 2 तारीख की बात कर लेते हैं। 2 नवंबर की जो रहेगी, 1 नवंबर की दीपावली बड़ी, और 2 नवंबर का अन्नकूट रहेगा, और 3 नवंबर का भैया दूज रहेगा। अब यदि 31 अक्टूबर का आप दीपावली मनाते हैं तो फिर आप भैया दूज हमेशा 1 दिन के बाद होती है, तो फिर आप भैया दूज क्या उस हिसाब से कैसे मनाएंगे? आप सोचिएगा। स्पष्ट तिथि हमें अन्नकूट की भी मिल रही है और भ्रातृद्वितीया की भी मिल रही है, तो 1 दिन आपको बीच में गैप करना पड़ेगा, इसलिए तुक नहीं बनता है। बाकी तो को बेटा आप क्या कह सकते हैं, कोई बहस का विषय तो ये है नहीं। और दूसरी बात, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दीपावली का पूजन ना जानते हो कैसे करना, तो हमने वो दीपावली विशेषांक भी बता दिया है कि दीपावली का हम कैसे पूजन करें, वो आप हमारा देख लेना। बाकी डे टू डे हम आपको सारे कार्यक्रम ऐसे ही बताते चलेंगे। और एक चीज़ और, जिनकी 31 दिन की साधना चल रही है, बहुत अच्छे से बेटे अपनी 31 दिन की साधना को करना, जगदम्बा आपसे प्रसन्न बनी रहेंगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
बोलते हुए नेत्र खोलें सामान्य हो जाए। और इसी के साथ साथ दीपावली के पूजन का क्या शुभ समय रहेगा। गोधूली बेला सबसे उपयुक्त होती है, संध्या का समय। हमने अपने उसी विशेषांक में, दीपावली विशेषांक में, हमने दीपावली का शुभ पूजन भी बता दिया है। अब विदेश में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, जो बाहर रहते हैं वो कैसे करें। तो या तो वो उसी समय ले लें, वही समय ले लें स्थिर लगन का, नहीं तो फिर आप उससे पहले का जो स्थिर लगन आता हो वो लेकर के उसमें भी आप विदेश के लोग पूजा कर सकते हैं। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।